तो भी ब्रह्मा जब चुप नहीं हुए तो अंत में भैरव चिल्लाया। ब्रह्मा का जो काल बनकर उत्पन्न हुआ वो भैरव चिल्लाया। भैरव ने आवाज लगाई, चिल्लाया भैरव। और भैरव ने जब आवाज लगाई तब ब्रह्मा का जो कटा हुआ सिर था, लुढ़क रहा था, तब वो मौन हुआ। महाराज, सांसारिक मनुष्य ही नहीं, जिनकी ललकार से, जिनकी पुकार से, जिनकी आवाज से स्वयं ब्रह्मा का कटा हुआ सिर भी डोल रहा हो, तो फिर ये जिनसे लेना है वो क्यों ना डोलेंगे? भैरव और भैर। भगवान शिव का एक अवतार भैरव, सुख देने के, आनंद के। शास्त्र वर्णन करता है, जिसके घर में संपदा की कमी हो, रोग अधिक हो, संपदा कम पड़ रही हो और रोग अधिक ज्यादा मात्रा में हो, तो बाल भुवनेश्वर भुवनेश्वरी देवी का स्मरण किया जाता। बाल भुवनेश्वर भुवनेश्वरी देवी का स्मरण पंचमी के दिन, नवरात्रि की जो पंचमी होती है, चारों नवरात्रे, चाहे वो अश्विन के हो, चाहे वो चैत्र के हो, चाहे आषाढ़ के हो, चाहे माघ के हो, चार नवरात्रि में से कोई भी नवरात्रि की पंचमी के दिन बाल भुवनेश्वर भुवनेश्वरी देवी का स्मरण कर कर मिठाई के 7 टुकड़े अर्थात लड्डू, 7 लड्डू लेकर उसको बहते हुए पानी में बाल भुवनेश्वर भुवनेश्वरी का स्मरण कर कर डाल देने पर घर में ना तो संपदा की कमी होती है और ना कोई बीमारी बड़ी घर के अंदर रहती है। महाराज, बाल भुवनेश्वर भुवनेश्वरी सुख का अनुभव कराने वाले। भुवनेश्वरी देवी का जगत में अगर कोई काम है, मां भुवनेश्वरी का अगर कोई कर्म है, अगर अपन देवी भागवत अगर स्मरण करें तो देवी भागवत में जब अपन मध्य में पहुंचे तो उसमें स्पष्ट किया गया कि भुवनेश्वरी देवी नित्य प्रति जो बच्चे, जो युवान, जो बहुत बीमारी में ग्रसित होते हैं, उसके लिए भुवनेश्वरी देवी का नाम मात्र ही सुख कारण हो जाता है। भुवनेश्वरी देवी का नाम मात्र ही सुख का कारण बन जाता है। महाराज, मात्र भुवनेश्वर। जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, जिस नारी को बच्चे अधूरे होते हो, 4 महीना चढ़ गया फिर गिर गया, अधूरे होते हो, गर्भ नहीं ठेरता हो, निवेदन करेंगे एक लाल वस्त्र, लाल कपड़ा नर्मदा जी के घाट पर लेकर चले जाना। लाल कपड़ा नर्मदा जी के घाट पर लेकर जाना। घाट पर पत्थर को धोकर नर्मदा के जल से 2 स्वस्तिक बनाना, सातीय बनाना। तो बीच में नर्मदा का एक कंकर रखकर उसकी पूजन अर्चना करना, पूजन अर्चना कर। दोनों स्वस्तिक जो बनाए हैं उस पर हाथ लगाना, कपड़े पर छापा ले लेना और बाद में शंकर जी की आरती कर कर नर्मदा के जल से ही वो विसर्जन कर देना। जो कपड़ा लाल कलर का लेकर आए हो, जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में कहीं पर भी रख लेना। रात्रि को विश्राम के समय पर उस वस्त्र का स्पर्श करिए आंखों से और पुरुष भी स्पर्श करे। महाराज, 3 से 4 महीने के अंदर गर्भ ठेर जाता है, बच्चा अधूरा नहीं पूर्ण होता है। महाराज, नर्मदा भगवान शंकर पुत्री माने हैं। नर्मदा गंगा भगवान शंकर के सिर पर आई है तो नर्मदा शरीर से प्रकट हुई है। राजा पुरुकुस ने जब तप करा, शंकर भगवान के शरीर से जो पसीना बह निकला उसका नाम सरिता हो गया। सरिता भगवान ब्रह्मा के कमंडल में जाकर बैठ गई और उसमें बैठकर उसने तप साधना करी, तो वही सरिता नारबद्ध में से निकली, ब्रह्मा के कमंडल में से निकली, तो उसका नाम नर्मदा हो गया। ये नर्मदा का जल कोई साधारण नहीं है, नर्मदा का स्मरण कोई साधारण नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।